अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अंजुमारा एमआई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये था पायदान डिज़ाइन आज बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए आप बहुत ही अच्छे से बना लेंगे। उससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना, किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ये 3 रंगों का ये पायदान है और बहुत ही खूबसूरती से बहुत जल्दी बन जाता है। और इसके लिए हमने 11 नंबर का क्रोशिया लिया है, देखिए। और ये जो ऊन है वो 4 प्लाई का ऊन है। और आपका ये 100 ग्राम ऊन में बहुत ही अच्छा से बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ऊन थोड़ा जो ऊन बचता है उसे आप बनाइएगा तो आपका ये पायदान के काम में आ जाएगा। अगर थालपोश बनाना है तो एक ही कलर में बनाइए या फिर 2 कलर में बनाइए। तो चलिए हम 3 कलर में शुरू करते हैं किस तरह से बनाना है। ये देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले ये ऊन को इस तरह से लपेट के इसे यहाँ पे नोट लगा लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये यहाँ पे हम चैन लेंगे, और चैन आपको काफ़ी चैन लेना है। 30 चैन लें या 35 चैन लें या 40 चैन लें, आपको अपने ऊपर है कि कितना बड़ा साइज बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे 34 चैन ले रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम पूरा 35 चैन लेके आपको दिखाते हैं। सिर्फ ये चैन ही लेना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने 34 चैन ले लिया है। 34 चैन लेने के बाद आपको ये जो पहला वाला चैन है इसी में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देना है ऐसे। उसके बाद ये सारा जो चैन दिख रहा है इसमें पूरा 34 बार हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। ये देखिए, पूरे 34 बार यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पूरे रो हम बना के आपको दिखाते हैं। सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनाना है और सारे चैन में बनाना है। तो सारे चैन में हम बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पूरे रो हमने ये बना लिया है सिंगल क्रोशिया। अब हमें यहाँ पे ये जो पहला वाला है यहीं पे इस तरह से फिर से सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 चैन लेना है, और 3 चैन लेने के बाद इसी में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बना देना है। फिर यहाँ पे 1 चैन लेंगे। 1 चैन लेने के बाद ये देखिए, यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया बनाया और ये फंदा आपको गिराना नहीं है। फिर यहाँ पे इस तरह से बना के उसके बाद ये तीनों फंदा गिरा देना है। इस तरह से करके अब फिर पूरी रो बनाएंगे। ये देखिए, एक ही चैन में 2 बार बनाना है। पहले वाला जो फंदा है वो पूरा नहीं गिराएंगे, और ये देखिए दूसरे वाले में इस तरह से गिराएंगे। फिर 1 चैन लेंगे। 1 चैन लेने के बाद ये पास वाले चैन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसी में डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर इस तरह से गिरा देना है। ये देखिए, 1 चैन, फिर यहाँ पे एक बार ये गिराइएगा, फिर दूसरा भी इसी तरह से बनाइए। उसके बाद ये पूरा गिरा दीजिए। इस तरह से करके पूरी रो फिर से इसी तरह से बनाना है। ये देखिए, ये पूरी रो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के ये जो 3 चैन लिए थे इसी में हमें यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर देना है ऐसे।
यहाँ पे फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और फिर इसी में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पे 1 चैन लेंगे, 1 चैन लेने के बाद यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो है इस तरह से लेना है और यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये और ये दोनों मिला के आपका डबल क्रोशिया हो गया। और हम यहाँ से फिर से बनाएंगे, 1 चैन लेंगे और फिर ये दोनों को इस तरह से लेके यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। फिर 1 चैन लेंगे और फिर यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन और फिर यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से करके फिर से ये रो पूरी कंप्लीट करेंगे। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है चारों तरफ से। अब यहाँ पे ये जो 3 चैन लिए थे इसी में हमें सिंगल क्रोशिया बना देना है। उसके बाद देखिए, सारे चैन में हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। इस तरह से जितना आपको चैन दिख रहा है, इस सारे चैन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पूरी रो में ऐसे। और पूरे सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम आगे आपको दिखाते हैं किस तरह से बनाना है। ये देखिए, बहुत इजी है। ये जो रिंग है इस तरह से ये बन के पूरा, यहाँ से हम बना के पूरे लाइन आपको दिखाते हैं आगे किस तरह से बनाना है। तो देखिए, ये रो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे जो 2 चैन लिए थे यहीं पे इसे स्टिच करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इस धागे को कट कर देंगे। कट करने के बाद देखिए, ये वाला हम व्हाइट वाला लगाएंगे। इस व्हाइट वाला में भी उसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनेगा ऐसे। ये देखिए, इस तरह से सिंगल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। जितना सारा चैन जो दिख रहा है वो सारे में एक एक बार सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे इसमें। तो इस तरह से ये रो भी कंप्लीट करके आगे हम फिर दिखाते हैं क्या करना है। देखिए, सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनेगा और पूरी रो बनेगा। तो पूरी रो बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रो भी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके कट कर देंगे। इस तरह से। उसके बाद इसे धागा को पीछे करेंगे। इस तरह से करके पीछे हमने कर दिया। फिर ये वाला हमें लगाएंगे, ये वाला कलर। उसके बाद ये देखिए, इसमें हमें 34 चैन लेना है। 34 चैन लेने के बाद ये देखिए, ऐसे 34 चैन हम ले लेंगे। उसके बाद चैन लेने के बाद फिर आगे आपको दिखाते हैं किस तरह से बनाना है। ये देखिए, ये हमने पूरा 34 चैन बना लिया है। अब हम इसे रिंग के अंदर डालेंगे इसे, और इस तरह से करके ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से ये देखिए, ज्वाइंट करने के बाद जिस तरह से हमने यहाँ पे इसमें नीचे में सिंगल क्रोशिया बनाया है सारे चैन में, उसी तरह से सारे चैन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना होगा 34 बार।
ये देखिए, एक, दो, तीन, चार। इस तरह से पूरे रिंग में हम 34 चैन घुमा के बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये भी बन के रेडी हो गया है। देखिए, ये रिंग चारों तरफ से हमने बना लिया है और यहाँ पे आके इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पे 3 चैन लेंगे इस तरह से, और इसी में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे 1 चैन लेंगे और फिर पास वाले चैन में इस तरह एक बार, और फिर ये एक बार, 2 बार। तो ये पूरे 34 में आपको 59 बार ये बनाना होगा डबल क्रोशिया इस तरह से। और फिर उस तरह से हम बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसी तरह से बनेगा। देखिए, नीचे में हमने बनाया है तो पूरे बना के, और देखिए फिर उसके ऊपर से ये वाला बनेगा, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर ये वाइट वाला बनेगा। तो हम पूरा बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये भी कंप्लीट हो गया है। फिर उसी तरह बनाएंगे जिस तरह से हमने दूसरा वाला रिंग बनाया है। फिर यहाँ पे 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद ये देखिए, ये जो 3 चैन था और ये जो फंदा हमने बनाया था, इस दोनों को लेके इसी में, सॉरी, ये फंदा गिराना नहीं है। इस तरह से फिर एक बार और इस तरह से गिरा देंगे। फिर 1 चैन लेंगे। 1 चैन लेने के बाद फिर इसमें देखिए इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो इस बार हम ये वाला रो और ये सिंगल क्रोशिया दोनों बनाने के बाद आपको फिर दिखाते हैं। ये देखिए, एक एक चैन लेके इस तरह से बनाना है, इस तरह से। तो ये वाला भी और जो सिंगल क्रोशिया होता है वो भी दोनों बना के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पूरी रो हमने कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब हम इसमें इस तरह से यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना के इसे कट करके निकाल देंगे और व्हाइट वाला कलर लगाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से सेम बनेगा और इस तरह से सारा रिंग बनेगा इसी तरह से। तो पूरा रिंग हम बना के आपको फिर दिखाएंगे किस तरह से उसे ज्वाइंट कर देना है। तो ज्वाइंट हो रहा है, लेकिन फिर भी किनारे में किस तरह से बनाया जाएगा वो हम आपको बता देंगे। ये देखिए, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है सारा में, जो सारा चैन दिख रहा है सारे चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और बनाते हुए फिर आगे आपको दिखाते हैं। इस तरह से करके रिंग में, हर रिंग में आपको बनाना होगा। तो हम पूरा रिंग देखते हैं, 8 से 9 या 10, आपको जितना बड़ा बनाना हो पायदान उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। तो हम पूरे रिंग बना के आपको दिखाएंगे। इसे कंप्लीट कर लेते हैं पहले व्हाइट वाला, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रो भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से सारा रिंग बनेगा, उसके बाद से ज्वाइंट होगा। तो हम पूरे रिंग बना के आपको दिखाते हैं कि कैसे ज्वाइंट होगा बीच वाला पार्ट। और इसे कट करके निकाल देंगे। तो देखिए
देखिए हम पूरा रिंग बना के आपको दिखाते हैं। ये पीछे चला जाएगा। वैसे भी आप अगर ज्वाइंट जब करेंगे तो इसे अंदर कर देंगे तो ये आपका दिखाई नहीं देगा। इसे घुमा के इस तरह से आएगा। तो पूरा रिंग बना के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इतना सारा बना लिया है रिंग। अब हम इसे दोनों को किस तरह से ज्वाइंट करेंगे, इस दोनों को किस तरह से लेके हमें बनाना है तो ये ज्वाइंट हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए ये वाला कलर लगाएंगे। ये वाला कलर लगा के आपको जिस तरह से हम 34 चैन लिए हैं, 34 चैन लेने के बाद इस दोनों को लेके हमें ज्वाइंट करना होगा। तो देखिए हम 34 चैन लेके फिर आगे आपको बताते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 34 चैन लेके दिखाते हैं। ये देखिए हमने 34 चैन ले लिया है। 34 चैन लेने के बाद ये जो इस दोनों को किस तरह से, देखिए ये अलग अलग है तो ये आपको ज्वाइंट करना होगा। तो इसे हम इस तरह से लेते हैं, ये देखिए। और ये जो है, ये जो रिंग है, इस रिंग को हम नीचे करेंगे और नीचे से इस तरह से लेके इस दोनों को ऐसे ज्वाइंट कर देना है। तो देखिए सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। और ये देखिए ये पहले वाला चैन है। पहले वाला चैन में इस तरह से ऐसे सिंगल क्रोशिया करके आप ज्वाइंट कर दीजिए। उसके बाद जिस तरह से आपने बनाया है उसी तरह से इसे बनाना है। जी जो ये हमने सारा रिंग जिस तरह से बनाया है, सिंगल क्रोशिया, उसके बाद डबल क्रोशिया, उसके बाद ये वाला, फिर सिंगल, फिर ये, तो इसी तरह से ये भी बनाना है। तो देखिए सिंगल क्रोशिया थोड़ा दूर बता देते हैं। सारे में सिंगल क्रोशिया बनेगा। इस तरह से तो पूरे रिंग में हम सिंगल क्रोशिया बना के फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरा रो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें जिस तरह से हमने पहला रिंग बनाया है उसी तरह से पूरा रिंग बना है और ये लास्ट वाला भी रिंग उसी तरह से बनेगा। तो आप देखिए ये हमने सिंगल क्रोशिया बना के ये रो कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें 3 चैन लेंगे। इस तरह से तीन चैन लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चैन लेंगे। 1 चैन लेने के बाद ये पास वाले चैन में फिर उसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करना है। देखिए फिर उस तरह से पास वाले जो चैन है इसमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो पूरा हम गिराएंगे नहीं फंदे को, और इस तरह से। तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करके और पूरा ये रिंग हम बना के यहाँ तक, जब तक ले वाइट आ जाता है तब तक ले पूरा वाइट भी बना के आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए ये भी रिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये लास्ट है। तो ये सारा रिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे कट कर देंगे यहाँ पे। इसे कट करके निकाल देंगे। उसके बाद देखिए ये आपको इस तरह से उल्टा पलटा नजर आ रहा है। अब हम इसे सेट करेंगे। तो सेट किस तरह से करेंगे वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए ये हमने सारा राउंड में जोड़ लिया है। ये पहले से ही हमने जोड़ा है।
तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, इसे इस तरह से सीधा करके आपको इस तरह से मार्क्स एक लगाना होगा, जैसे कि आपको दूसरा लाइन बनाने में आसानी हो जाए। तो चलिए इसे इस तरह से लगाते हैं इसमें मार्क्स। अगर आपके पास पिन होगा तो आप उस पिन से भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम इस ऊन से ही इस तरह से ज्वाइंट कर देते हैं, ऐसे। इस तरह से आपको आसानी हो जाएगा। तो ये सारे में हम इस तरह से मार्क्स लगा के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये सारे में हमने मार्क्स लगा लिया है सब तरफ। अब हम इसको किस तरह से यहाँ पे इसे एक तरफ से पूरा गोल करना है। अगर आपको इस तरह से खींच के गोल करना है तो खींच के गोल कर सकते हैं, या फिर नहीं तो आप इसे यहाँ पे कोई भी डिजाइन, गुलाब या गोल कोई भी कुछ भी बना के, ये देखिए, इसे ये है इस तरह से लेंगे। फिर ये दूसरा वाला टिकिया लेंगे और फिर इसे भी इस तरह से निकाल देंगे। फिर यहाँ भी इस तरह से चारों तरफ से ये जो जितना टिकिया है सारे रिंग से हम इस तरह से निकालेंगे, ऐसे। ये देखिए, यहाँ भी है। अगर आप चाहें तो सुई से भी इसे निकाल सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये सारा हो गया। अब इसे इस तरह से खींचेंगे तो ये आपका एकदम इस तरह से करीब में आ जाएगा, देखिए, ऐसे। और फिर आप ये देखिए, यहाँ पे हम कट कर देते हैं। कट करके ये पीछे से ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद इस तरह से खींच के बांध दीजिए और ये आपका हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए, ये आपका इस तरह से आएगा। तो फिर इसे हम चारों तरफ से यहाँ पे बुनाई करते हैं। चलिए किस तरह से बनाना है वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया सारे में बनाते जाएंगे, ऐसे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है। तो सारे में हम सिंगल क्रोशिया चारों तरफ से बना के आपको दिखाते हैं किस तरह से ये लगेगा। तो देखिए, ये हमने चारों तरफ से बना लिया है इस तरह से, और यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया है। तो इसे हम निकाल देंगे। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसे कट कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये पायदान कंप्लीट है। तो दोस्तों, आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें
ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। तो देखिए ये इस टाइप का आपका लगेगा। चाहे तो आप यहाँ पे कोई भी फूल या कुछ भी लगा सकते हैं, और नहीं तो इसी तरह से ही रहने देंगे। तो चलिए नए वीडियो का इंतज़ार करें।